नमस्कार बाबा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ज्ञानवापी मंदिर में जो एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आई थी वो सार्वजनिक होने के बाद दूसरे धर्म के लोगों में एक तरीके से खलबली मच गई है। वो कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद को फिर से हमसे छीना जाएगा। अब इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सागर पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिंदू फ्रंट के जो है प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कैसे देखते हैं उस पूरे मामले को। सर, 2024 में इलेक्शन भी होने हैं और ज्ञानवापी की जो एएसआई सर्वे की रिपोर्ट है वो सार्वजनिक की गई। 32 ऐसे साक्ष्य प्रमाण जिससे पूरा पता चल जाए कि वहाँ पे मंदिर था। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखो, मैं तो सबसे पहले एक चीज़ मुसलमान भाइयों को ये बोलूँगा कि प्यार मोहब्बत से दो जगह, एक है ज्ञानवापी और एक है हमारे कृष्ण जन्मभूमि। ये दो जगह बची, राम जन्मभूमि हमने ले ली, ये दो जगह और हमको प्यार मोहब्बत से आप दे दीजिए। नहीं तो फिर राम जन्मभूमि के समय एक नारा चला था, कर सेवकों के थ्रू बोला गया था, ये 3 नहीं तो 3000 नहीं बचेंगे 1 मजार। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए इंडिया में वापस। अभी शांति में रह रहे हैं तो शांति में रहो। अगर हम लोग क्रोध में आ गए, अभी ब्राह्मण है, राम भगवान के मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भक्त बन के है, परशुराम जी के जिस दिन बन गए उस दिन बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाएंगी पूरे देश के लिए। और जब तक मोदी जी और योगी जी है, मेरे को नहीं लगता कि हिंदू के विरोध में कोई भी फैसला लिया जाएगा कोर्ट से या सरकार से। ये सब हमारे हित के लिए होगा और अच्छा होगा। व्यास तय खाने में पूजा करने की अनुमति दी गई जिला कोर्ट की तरफ से। उसके बाद में पूजा अर्चना चालू भी कर दी गई। 7 दिन का टाइम दिया गया था, लेकिन 7 घंटे में ही योगी सरकार ने पूरी व्यवस्था करके दे दी। उसके बाद अगले दिन बनारस में मुसलमानों की तरफ से बनारस बंद का ऐलान किया गया। क्या लगता है इसको देख के कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? पूरा माहौल बिगाड़ा जा रहा है, पूरा तय मौलानाओं का, पूरा मुसलमानों का। उनको वो तो एक तो मस्जिद में वो लोग और मदरसे में वो लोग पढ़ने नहीं जाते, वो लोग इंस्ट्रक्शन लेने जाते कि ऐसा करना है, ये करना है, इस दिन उस दिन इसको पत्थर मारना है, ये सब करने जाते वो लोग। दूसरा मैं तुमको बताऊंगा कि जब कोर्ट का फैसला आया व्यास तहखाने में पूजा पाठ चालू होंगी, उसके बाद 7 घंटे में पूजा पाठ चालू हो गई। योगी जी बोलते एक मच्छर भी नहीं मरेगा, जो सही हुआ। उनका प्रशासन बहुत स्ट्रांग है ये सब चीज़ों को लेके। पर उसके बाद वाला जो शुक्रवार था उसमें बहुत संख्या में मुसलमानों ने आके वहाँ पे नमाज़ पढ़ी। क्यों भाई, तुमको अब तक के याद नहीं आया ज्ञानवापी मस्जिद है? अब तक के कोई आया था मुसलमान वहाँ पे? जिस दिन हमने वहाँ पे आरती चालू की व्यास तहखाने में, उसके बाद पूरा मुसलमान जो समुदाय है वो पूरा वहाँ पहुँच गया नमाज़ पढ़ने। तुमको वो मस्जिद अभी दिख रही? ये लोग ने, एक तो जामा मस्जिद जो तुम्हारे दिल्ली में ही है, यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, खाली जगह छोड़ के रोड पे जाके नमाज पढ़ते, बाहर जो रोड चलता है ना ट्रैफिक उस पे, जबकि अंदर इनके पास ग्राउंड है पूरा। वो ग्राउंड पूरा भी नहीं भरते, आधा भरते आधा बाहर भरते। धीरे धीरे क्या है, इनका कब्जा मारने का जो तरीका है वो चालू ही है आज भी। और लेफ्ट वाले इकोसिस्टम वाले इनको इतना सपोर्ट करते हैं कि अरे औरंगजेब ने तो मंदिर का संरक्षण किया था, अरे बाबर ने तो ऐसा किया था। अरे कुछ नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। इन्होंने क्या कत्लेआम किया है और मंदिर तोड़े हैं, सिर्फ तोड़े हैं इन्होंने। और इनको तो बनाना भी नहीं आता। ये लोग क्या करते, सिर्फ ऊपर की अपनी छत हटा के अपना गुंबद लगा देते। हमारे लिए ये सब ढांचा है और ढांचा हम ढेल देते एक धक्के में। हमको कोई समय नहीं लगता ये सब चीज़ों के लिए। अगर प्रशासन यहाँ का वहाँ तू का ता करेगा और हमारे इष्ट देव अब शिवलिंग हमको मिला है वहाँ पे, और अगर अब तो आ गया है अपने पक्ष में फैसला, अगर नहीं आता तो हम बताते कि हम कैसे कर सेवा फिर करते। पर योगी सरकार में और मोदी सरकार में कर सेवा की कोई ज़रूरत नहीं दिखती, क्योंकि ये सबको लेके चलते हैं। ओवैसी जैसे असदुद्दीन ओवैसी अब कहते हैं कि वहाँ हमने राम मंदिर जब बना, बाबरी ढांचा जो ढहा गया, तब तो हमने बर्दाश्त कर लिया। वो अब ये भी कहते हैं कि हम तो अपनी पीढ़ियों को बताएंगे कि वहाँ क़यामत से लेकर क़यामत तक मस्जिद थी, हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। ज्ञानवापी को लेकर वो यही बोलते हैं कि हमारे बाबरी तो चली गई, लेकिन ज्ञानवापी को हम नहीं जाने देंगे। ओवैसी को सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, ज्ञानवापी का मतलब क्या है? ज्ञानवापी का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं ये पूछूंगा। ये लोग को नाम भी नहीं देना आता। ज्ञानवापी मस्जिद, हमारी कोई भी सांस्कृतिक चीज़ों का नाम पहले का लेना, उसको मस्जिद बना देना। इन्होंने यही किया है, आज से नहीं, पहले से, हमेशा से। अगर इनके मुगलों में इतनी सामर्थ्य होता अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने का, तो इनके वहाँ भी कुछ चीज़ें बची होती।
जो आज तक नहीं है। अरे हमारे तो मित्र है सोशल मीडिया के जिनने बाबर की छाती पे जहाँ वो पैदा हुआ था वहाँ पे जाके रामलला के गाने बजा दिया था स्पीकर लगा के, जिस दिन 22 तारीख को हमारे रामलला विराजमान हो रहे थे। तो हमको तो कहीं भी पहुँचने को कोई समय नहीं लगता, हम काशी भी पहुँच जाएंगे, मथुरा भी पहुँच जाएंगे, एक इशारा काफ़ी है सबके लिए। पर इशारे की ज़रूरत मेरे को ऐसा लग रहा नहीं है, क्योंकि योगी जी और मोदी जी है जो हमारा साथ दे रहे हैं। और ये जो ओवैसी जैसे लोग जो बातें करते हैं उनकी बातें सुनने का कोई मतलब नहीं है। जो डरपोक टाइगर राजा सिंह जी के खिलाफ एक विधायक नहीं खड़ा कर सकता, वो क्या लड़ेगा हमसे? टाइगर भैया के खिलाफ, टाइगर राजा सिंह जी के खिलाफ तुम एक विधायक तो खड़ा करो, फिर तुम बात करो अडवाणी को भारत रत्न क्यों दिया और तुमने ज्ञान वापी कैसे ले लिया। अरे इनकी एक मस्जिद तोड़े अभी, वो बोलते 600 साल पुरानी मस्जिद थी, मस्जिद तोड़ने के बाद उसमें से ईंटें निकली। अरे कौन सी ईंट 600 साल पहले बनी थी, मेरे को ये जानना है आज इनसे। इनके लेफ्ट के इकोसिस्टम के लोग आओ और मेरे को डिबेट में बताओ कि भैया मेरा नाम सागर पांडे है, मेरे को सर्च करो और मेरे को बताओ मैसेज में कि कौन सी मस्जिद में ईंटा 600 साल पहले लगा था जो नहीं लगा था। मैं जानता हूँ, पढ़े लिखे अनपढ़ है ये लोग, मदरसे में पढ़ते और इनको कुछ आता नहीं ABCD। जिस तरीके से बार बार क्लेम किया जाता है मस्जिदों को लेके कि हमारी मस्जिद है, 90,000 मस्जिद हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, और मोदी सरकार जो है वो सिर्फ एक धर्म को लेके राजनीति करती है, हिंदुओं को ऊपर चढ़ाया जा रहा है और मुसलमानों को नीचे गिराया जा रहा है। मतलब आप इस बात से सहमति रखते हैं? बिल्कुल नहीं रखता दादा। और एक तो सबसे पहले तो ये माइनॉरिटी इनको बोलना बंद कर दो। 35-40% हो गई है। ममता बनर्जी जी ने वहाँ से बहुत भरना चालू कर दी है ट्रेनों में, ठीक है। माइनॉरिटी ये रहे नहीं। माइनॉरिटी कौन है? मेरे हिसाब से पारसी है। कभी तुमने सुना हमने पारसियों के खिलाफ कभी कुछ आवाज़ भी उठाई? कभी आपने सुना? अरे अपने यहाँ इजराइल एक ऐसा देश है इंडिया जहाँ इजराइल से आके लोग बसे थे, और सिर्फ एक ऐसा लौता देश है जहाँ उनको पीड़ित नहीं किया गया, प्रताड़ना नहीं हुई उनकी। अरे हम हिंदू हैं, हम बहुत दिल वाले लोग हैं, बहुत शांत प्रिय वाले लोग हैं, पर हमसे अगर नाटक किया तो हमसे बेकार भी कोई नहीं है फिर। ये मैं बहुत स्पष्ट तरीके से सबको बताना चाहता। जैन समुदाय है, उसके बाद में पारसी समुदाय है, जोरास्ट्रियंस है, सिख्स है, यहूदी है, उसके बाद में अपने क्रिश्चियंस है। क्रिश्चियंस का भी इतना हम लोग को, हमारा हिंदुओं का उनको कुछ ऐसा मसला नहीं है। जो पहले हुआ था वो हुआ, वो अभी सॉल्व हो रहा है धीरे धीरे सारी चीज़ें। हाँ, पर मिशनरीज के खिलाफ मैं लड़ूंगा। तो मेरा बहुत सीधा और सटीक टेक है, आप अपना धर्म का पालन अच्छे से करिए, हमको हमारा अच्छे से करने दीजिए, और नहीं करने दिया तो हम बताएंगे हम कौन है। और आप इस वक्त भारत में हो तो ये जान के करना। 2024 में जैसे चुनाव होंगे तो क्या ये मुद्दा अब बना रहेगा खबरों में, सुर्खियों में? क्योंकि अभी ASI सर्वे की जो रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है, एक तबका ये भी कह रहा है कि ये, जैसे कि राम मंदिर को लेकर उन्होंने कहा कि कार्यक्रम सिर्फ चुनावी है, वोट लेने हैं, ऐसे ये रिपोर्ट भी सार्वजनिक इसलिए की गई है क्योंकि 2024 में चुनाव होने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा, 70 साल से रामलला टेंट में थे, 70 साल से, तब किसी को चुनावी मुद्दा नहीं दिखा। आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मोदी जी, हर एक भाजपा का कार्यकर्ता, हर एक RSS का कार्यकर्ता झंझोड़ रहा था अपना जीवन कर सेवा में। वहाँ पे रह रहे थे लोग, सारे पंडितों ने मिलके, सारे शंकराचार्यों ने मिलके हरिद्वार में महासभा बिठाई थी। तो तब भी बीजेपी थी और आज भी बीजेपी ने ही बिठाला है। तो बीजेपी को तो पूरा चुनावी मुद्दा करना चाहिए कि हमने ही रामलला लाए हैं उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं है, उन्होंने ही लाया है और उनको ही करने दो, क्योंकि वो तब भी थे, वो आज भी थे। संघर्ष हमने देखा है, कर सेवकों ने देखा है। आज अगर कर सेवा हुई तो योगी जी कहते हैं अपने एक स्पीच में कि मैं फूल बरसाऊंगा। तब की कर सेवा में गोलियां बरसी थी हेलीकॉप्टर से, और इस बार जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसे आपने देखे। तो ये फ़र्क है, और ये फ़र्क बहुत अच्छा है, और ये सबको लेके चलने वाली सरकार का फ़र्क है। कांग्रेस की सरकार का नहीं है, मिशनरी सरकार का नहीं है, एक तबके के वोट के लिए एक तबके की बातें सुनने वाली सरकार का नहीं है। ये सबको साथ लेके चलने वाली सरकार का मुद्दा है, और ये बहुत अच्छा है। चलिए, छोटा सा सवाल है, कभी तो मोदी जी और योगी जी की हमने बात कर ली, राहुल गांधी की बात करते हैं। जनोधारी ब्राह्मण तथाकथित हिंदू कहते हैं कि मैं अपने धर्म का प्रचार करने के लिए टी-शर्ट पे अपने भगवानों को नहीं प्रिंट कराता हूँ। दूसरे जो राजनीतिक पार्टियां वो ऐसा करती होंगी, क्या जैसे हिंदूवादी नेता बनते हैं 2024 में क्या ये बना के दे सकते हैं? अगर सत्ता में आ गए, दोनों हमारे जो मुद्दे हैं सोल्व करके देंगे? नहीं, कांग्रेस तो बिल्कुल कैपेबल नहीं है, किसी भी एंगल से नहीं है।
अरे वो इंसान को पूजा करना नहीं आता राहुल गांधी जी को। आपने जाके देखा वैद्यनाथ पीठ में उन्होंने क्या किया, शिव जी का क्या अपमान किया उन्होंने फेंका है, फलों को फेंका है। ये कोई तरीका नहीं है। हम हमारे आराध्य है, हम पूछते। मैं आपको बता रहा, काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर इतना सुंदर बना है, वो क्यों बना है? क्योंकि मोदी जी और योगी जी ने चाहा वो बने। ये कभी नहीं सोचते थे। इन लोगों ने 14 वकील खड़े करे थे, रामलला एग्जिस्ट नहीं करते ये बोलकर। इन्होंने दायर किया था राम सेतु तोड़ो, और हमारे को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने प्राण प्रतिष्ठा के पहले जाके राम सेतु की पूजा की, रामेश्वरम में जल चढ़ाया, 11 दिन का तप किया और हमारे भगवान को विराजमान किया। अरे तुम भी फॉलो कर लो तुम्हारा रिलीजन, वो तो खान है ना। गांधी क्यों लगाते? सबसे पहला तो सवाल ये है, मेरे को तो ये जानना है उससे, गांधी कैसे लगा रहा मेरे को समझना है थोड़ा।